आदिवासी गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। आदिवासी सत्ता बनाना भी जानते हैं और आदिवासी समुदाय सत्ता बदलना भी जानता है। असली आदिवासी कौन है, नकली आदिवासी कौन है? हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, हम तिलका मांझी के वंशज हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज। असम विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और सीएम हेमंत सोरेन लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हेमंत को जवाब देने के लिए हिमंता विश्व शर्मा भी असम की धरती पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्हें अपने सीएम पद की कुर्सी डिफेंड करनी है। गौरव गोगोई भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी है जो लगातार यह दावा कर रही है, लगातार यह दम भर रही है कि इस बार असम में तो कांग्रेस की वापसी तय है। असम में जो मुख्य दो पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस भी है, लेकिन इस बार छोटी पार्टियों का रोल भी असम विधानसभा चुनाव में खासकर अहम रहने वाला है। कांग्रेस की तरफ से झारखंड के भी बड़े आदिवासी नेता चुनावी मैदान में वहां पहुंचे हैं। बंधु तिर्की ले लें, शिल्पी नेहा तिर्की ले लें, या बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन तरीके के रसूखदार नेताओं का नाम ले लें। और वो भी ऐसा आदिवासी जिसका हाथ पर बना हुआ रबर स्टाफ और उसके कानपट्टी में दो डिप्टी बंदूक लेके खड़ा रहता है कि तुम टूटा मत करो, जैसा हम करते हो वैसा करो। और वही आदिवासी लोग तो आपके सामने लाके चेहरा दिखाएगा, आप नई भाषा भाषी से बात करेगा और आपसे वोट के बारे में बात करेगा। हम तो पहले ही बोले, बड़े पैमाने पे इन लोगों ने हम लोग के बीच में हमारे कुछ लोगों को अपना एजेंट बनाने का काम करके हमारे बीच में वोट डालने का प्रयास किया। जब चुनावी सभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब एक आदिवासी लड़का लड़ झगड़ कर बड़े मेहनत से सीएम पद की कुर्सी पर पहुंचा तो इनकी भी नींद खुली। इन्होंने कुछ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, लेकिन कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री जो सिर्फ रबर स्टाम्प हैं, जिनके पीछे दो गनमैन खड़े हैं, वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जब सीएम हेमंत सोरेन यह बात कहते हैं तो उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। सीएम हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे बीच उनके कोई एजेंट आते हैं, उनके कुछ एजेंट आते हैं जो आपसे दिखेंगे, आपके जैसे कपड़े पहनेंगे, आपके समाज के होंगे, लेकिन वो लोग हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। वो लोग हमारे बीच घुसपैठ कर हमारे बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारे आदिवासी भाई बहन, आप भटकिएगा मत। आपको सत्ता बदलनी है, आपको अगर अपनी स्थिति बदलनी है तो आपको जेएमएम के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, क्योंकि जेएमएम ही वो पार्टी है जो आदिवासियों की सबसे बड़ी संरक्षक हो गई है। कि उसके सामने तो हम लोग बहस भी न कर पाए, क्योंकि हमारे खून में वो चीज नहीं है। ईमानदार, सीधा, सच्चा लोग, इन चतुर लोग का हम लोग को भय पड़ जाए और होता है। मानव जीवन भी बड़ा विचित्र है, इसलिए आप हमें भी अपनी ताकत का एहसास हमें होना चाहिए। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी के वंशज हैं। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। इसी खून पसीने और इसी हाथ से इस जमीन को उपजाऊ बनाया, हरियाली बनाई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अगर हमने मुट्ठी बंद कर दी
अगर हमने ताकत इकट्ठा कर लिया तो जो आप कहेंगे वो सरकार को मानना पड़ेगा। हमने देखा है एक जूता में ताकत कितना होता, और हम लोग बच्चों में तो कहानी पढ़ेगी स्कूल में, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक साथ 50 लकड़ी को इकट्ठा करके बांध दो तो वो लकड़ी को तोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के अलावा कोई भी आदिवासी असली आदिवासी नहीं है? क्या जो आदिवासी नेता जेएमएम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनकी आदिवासी पहचान पे सवाल खड़ा करना सही है? विष्णुदेव साय हो या फिर अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन हो या बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड से भी कई बड़े आदिवासी नेता असम की धरती पर चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का यह बयान क्या फिर से कोई राजनीतिक विवाद को जन्म देने वाला है? सीएम हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी युवकों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आदिवासी समाज को शिक्षा ही उत्थान पे ले जा सकता है, जो पिछड़ेपन और गरीबी से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको ठगा जाना नहीं है, अगर आप बेवकूफ नहीं बनना है, तो इस बार का जो मतदान है वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी जब जब चुनाव आता है तो आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन आप उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है। आदिवासियों को नक्सली और अपराधी बोलकर गोली मारा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन का यह बयान काफी मायनों में कई तरह के विवर्स को जन्म देता है। ऐसे में जब असम की धरती पर सीएम यह बयान देते हैं तो सवाल उनकी सरकार और उनकी पार्टी पर भी खड़े होते हैं। विजय हांसदा के एनकाउंटर को लेकर अब भी झारखंड में कई विवाद है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक रूप से भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। असम की धरती पर सीएम हेमंत सोरेन चाय बागान की मजदूरों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अन्य राज्यों में मजदूरों को 600 रुपये मेहनताना मिलता है, लेकिन असम की धरती पर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल से आए मजदूरों का शोषण होता है और उन्हें अभी भी मात्र 250 रुपये दिए जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने टी ट्राइब्स और ट्राइब्स के वोटरों को एक साथ एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन लगातार अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। लगातार सीएम हेमंत सोरेन क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने डिब्रूगढ़ जिले के तीनसोख और सोनारी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया, जहां महावीर बास्के और बलदेव तेली के लिए अपना समर्थन मांगा। सीएम हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आदिवासी समाज अब अपना अधिकार लेकर रहा है। हमने झारखंड भी अपने बल पे हासिल किया था, अब असम में भी आंदोलन कर असम में भी लड़ाई करके, असम में भी संघर्ष करके अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय और जो टी ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें उनका हक, उनका अधिकार देने की बात करते हैं, जो 250 सालों से उन्हें नहीं मिल पाया है। सीएम हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों पर कड़ा कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, चुनाव के बाद उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन कहते हैं कि असम में भी झारखंड की तरह अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट अपील की, चाय बागान और आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। एक चीज जो सीएम हेमंत सोरेन की सभाओं में देखने के लिए मिल रही है वह है लोगों की भीड़। चाय बागान
आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोगों की भीड़ सीएम हेमंत सोरेन की सभा में आकर्षण का केंद्र है। खासकर महिलाओं में जो सीएम हेमंत सोरेन का क्रेज देखने को मिल रहा है असम में, वो काफी विचारणीय है। क्या सीएम हेमंत सोरेन असम विधानसभा के चुनाव के बाद कोई बड़ी राजनीतिक लकीर खींचने जा रहे हैं? क्या सीएम हेमंत सोरेन का यह बयान फिर से राजनीतिक विमर्श में कोई नए विवाद को जन्म देने वाला है? सवाल कई हैं और जवाब मात्र एक है, वो है जनता के पास कि जनता क्या जो भीड़ सीएम हेमंत सोरेन के सभाओं में दिख रही है, जो भीड़ जेएमएम के सभाओं में दिख रही है, वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं? आपकी क्या राय है? असम में हेमंत सोरेन और जेएमएम का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो उसे जरूर पूछिए। जोहार, जय झारखंड।